अच्छा जी बच्चों, आज ना हम लोग करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जिसमें हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है और इंसर्शन सॉर्ट है। आज हम सिलेक्शन सॉर्ट का थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उससे रेलेवेंट टू है वो नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम फिर इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट की बात कर लेंगे, ठीक है जी। अब सर ओके, इसमें बच्चों अब मैंने स्लाइड है मेरे पास, मैंने एक हैंड रिटन भी है, तो मेरे पास आज ना एक्चुअली पेपर वाला सीन नहीं है, तो मैं आपको स्लाइड से ही आज पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने हैंड रिटन किया हुआ है तो मैं उसी से ही आपको ना थोड़ा सा गो थ्रू करवा देता हूँ चीज़ों को, ठीक है जी। अच्छा, और कोई अगर मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, या पेपर से रेलेवेंट कोई बात समझ ना आई हो। पेपर मैंने वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनाया था, मिल भी किया होगा लोगों को क्योंकि लोग फिर चीटिंग करते हैं, मुझे पता चल। एक पेपर में देख रहा था क्वेश्चन, फिर सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसमें ये भी नहीं थोड़ा देखते कि जो बात रेलेवेंट नहीं है वो ना लिखें। हाँ, तो जो इंटरनेट से मटेरियल मिलता है हम उसको यही समझते हैं कि ये बहुत बेस्ट और यही बात पूछी गई है। एक्चुअली वो उसमें से कुछ बात पूछी गई होती है, सारी नहीं पूछी गई होती, तो आप लोग फिर उसी को सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट। तो ऐसे लोग भी थे माशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ना थ्योरेटिकल पेपर रखेंगे कि पेपर ही होगा पूरा, फिर उसको हैंड रिटन फॉर्म में और इस तरह थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे। होपफुली शायद सेकंड सेशनल जो है वो फिजिकल हो जाए। लास्ट टाइम भी यही सिचुएशन थी कि जी वो फिजिकल ही होगा, लेकिन वो नहीं है सच कुछ। अच्छा जी बच्चों, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उमैर यार, बाकी बच्चों को भी बोल दो जरा आ जाएं काइंडली। हाँ, हम आपकी क्लास 12:30 बजे एक नेक्स्ट लेक्चर शुरू होना है ना आपका। जी सर, हमारा लेक्चर है इसके बाद अभी ना साढ़े साढ़े बारह बारह बजे। हाँ जी, तो मैं ये जी चाह रहा हूँ कि जल्दी आ जाएं जरा, इसलिए मैंने मैसेज स्लॉट। कर दिया ग्रुप में। हाँ जी, ग्रुप में मैंने कर दिया मैसेज। मैंने स्लॉट दे के इसलिए फिर ना बाकी बच्चों को भी ये ना ये सब की अवेलेबिलिटी बन जाए जरा सबके, इसलिए फिर मैं। सर इतनी ही है मीटिंग ऑनलाइन में ना, प्रीवियस में भी इतने ही आए थे। अच्छा जी, चलो चलो शुरू करें फिर। स्टार्ट करें सर। जी स्टार्ट करें सर। ओके जी। जी ठीक है। अच्छा जी बच्चों, ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी सिलेक्शन सॉर्ट की, ठीक है। हमने सिलेक्शन सॉर्ट ऑलरेडी पहले डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया है। इसको ज़रा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ज़रा थोड़ा सा इसका सिनेरियो क्या है, फिर इसके बाद ना हम एक एग्जांपल को लेते हैं, उसके ऊपर हम सिलेक्शन सॉर्ट का पूरा प्रोसीजर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और उसके एल्गोरिदम को एक दफ़ा देख लेते हैं लाइन बाय लाइन कि उसकी क्या कम्प्लेक्सिटीज आती हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली जो आइडिया है ना कि हम सिलेक्शन सॉर्ट क्यों यूज़ करते हैं, तो इसमें कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। कुछ लोगों को पहले भी आइडिया होगा कि हमारे पास अनसॉर्टेड एरे होगा। हमने क्या करना होता है, उस अनसॉर्टेड एरे में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, उस एरे की। फिर हमने क्या करना होता है, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने जो
जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ हमने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, एक्सचेंज करना है इट विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि जो आई पोजीशन पे है वो वैल्यू हमने सपोज कर ली कि ये स्मॉलेस्ट है, तो i+1 मीन टू से वेरी नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है हमने उसके साथ उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो फिर क्या कहता है, फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड एक्सचेंज इट विद द एलिमेंट इन द सेकंड पोजीशन, ठीक है। और ये हमने कंटिन्यू करना है अनटिल अनलेस कि हमारा एरे पूरे का पूरा सॉर्ट हो जाए, ठीक है। अब इसमें आप फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखो कि जी हमारे पास सपोज फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसमें से इस अनसॉर्टेड अरे में से स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि हमने 1 को फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब हमने 1 को फाइंड आउट कर लिया तो हमने अब 1 के साथ बाकी वैल्यूज को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अब आप देखो कि जी सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको अब कंपेयर करना है उस इंडेक्स पे, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है, ठीक है। जी बेटा स्क्रीन शो हो रही है। जी बच्चों। जी सर। यस सर होगी। ओके। अब आप देखो कि हमने सबसे पहले क्या किया है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब हमने जब स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया है, अब हमने जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है हमने इसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अब आप देखो कि जी जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने फर्स्ट के साथ कंपेयर किया, अगर तो ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ये इस जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है इससे छोटा है तो हमने क्या करना है, उसको एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। फिर हमने अब ये जो 1 है यानी कि जो अरे की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे चली गई। अब वेरी नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो देखो क्या है, अब इस अरे के अंदर उससे जो नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे देखो अगर हम इस अरे की बात करें तो इस अरे में हमारे पास ना जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास सॉर्टेड आ जाएंगे और जो राइट पे होंगे वो हमारे पास अनसॉर्टेड होंगे। तो जो हम लेफ्ट पे मूव करते चले जाएंगे वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। अब जब हमारे पास अरे इस फॉर्म में था लाइक दिस, हमने कहा जी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है अरे के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इसको कंपेयर किया फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ, ठीक है। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से स्मॉलर है तो हमने इसको 1 को 8 के साथ और 8 को 1 के साथ हमने यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये करें हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू इधर आ गई और ये वाली वैल्यू इधर मूव करेगी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो हमारे पास अरे आएगा, अरे कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो नेक्स्ट वैल्यू जो है, अब जो एरे हमारे पास आया है इस एरे के अंदर हमारे पास जो है अब ये एरे आ गया। अब हमने ये तो 1 एलिमेंट जो है ये तो सॉर्ट हो चुका है। अब हमने जो 4 से लेके ऑनवर्ड 8 तक है इनमें से स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 एलिमेंट आया है अब हमने 2 को जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है इसके साथ कंपेयर करना है। अगर तो 2 इस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू से स्मॉलर है तो 2 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 2 की जगह पे आ जाएगा। तो लाइक दिस आप देखो कि ये हमारे पास यहाँ पे ये सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारे पास सॉर्टेड पोर्शन है और ये अनसॉर्टेड है। अब इसमें से हमने स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो अब हमारे पास देखो क्या आएगा, 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब 3 को हमने इस 6 से लेके ऑनवर्ड 8 तक हमने इसमें इस वैल्यूज में हमने फाइंड आउट किया है। अब हमारे पास जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है इसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है। 3 डेफिनेटली स्मॉलर है किससे, 6 से, तो 3 6 की जगह पे चला जाएगा और 6 3 की जगह पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास 3 जो इंडेक्सेस हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो अनसॉर्टेड है वो कौन से हैं, ये 4 इंडेक्सेस हैं। इनमें हमने जब फाइंड आउट किया स्मॉलेस्ट वो में क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। अब हमने 4 को कंपेयर करना है इस फोर्थ वाली इंडेक्स वैल्यू के को। फोर्थ पे क्या पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है। तो हमने 4 को जब 9 के साथ कंपेयर किया तो 4 डेफिनेटली स्मॉलर है 9 से, तो 4 रिप्लेस कर जाएगा 9 को, 9 रिप्लेस कर जाएगा 4 को, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि इसके बाद इन 3 अनसॉर्टेड जो हमारे पास इंडेक्सेस है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 6 है, ठीक है। अब हमने 6 को कंपेयर करना है 5 के साथ, ठीक है। अब 5 के साथ जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास 5 पे क्या पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है। तो 6 जो है वो स्मॉलर है 9 से, तो हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है इसके साथ। तो ये हमारे पास इस तरह से ये
9 जो है वो 6 की जगह पे चला जाएगा और 6 जो है ये 9 की जगह पे चला जाएगा। बंद कर दो। तो उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पे देखो अनसॉर्टेड कौन से हैं, 8 और 9 है। अब हमने क्या करना है, देखो अब हमारे पास इन टू इंडेक्सेस में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है बच्चों, हमारे पास 8 आ रही है, ठीक है। तो हमने 8 को जब कंपेयर करना है किस पे, जो हमारे पास 6 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, जब हम उसको साथ उसको कंपेयर करेंगे, 6 स्मॉलर है सर। हाँ जी, तो हमारे पास देखो, तो ये हमारे पास बच्चों 8 जो है वो 9 से स्मॉलर है, तो 8 9 की जगह पे आ जाएगा और 9 जो है वो 8 की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करेंगे, इसको हमने रिप्लेस कर दिया उसके साथ, ठीक है। इसके साथ कर दिया रिप्लेस बेटा। तो अब हमारे पास क्या है, 8 9 की जगह पे आ गया और 9 8 की जगह पे चला गया, ठीक है। अब हमने 9 को 9 के साथ ही करना है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो वैल्यू है वो लास्ट बच जाएगी, तो वो इंडेक्स अपने साथ कंपेयर हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फाइनली अरे आएगा, ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सॉर्टेड अरे आ जाएगा, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या था कि हमने सबसे पहले क्या करना था कि मिनिमम फाइंड आउट करना था उस अरे में से जो इनिशियली हमारे पास अनसॉर्टेड था। फिर हमने वो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसको इंडेक्स 1 पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो आपको सबसे मिनिमम मिले वो मे बी फर्स्ट इंडेक्स पे ही पड़ा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास उस जो एक स्टेप है उसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है। तो अगर तो वो वैल्यू हमें किसी और यानी कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे मिलती है जाके, तो हमारे पास जो उसकी कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये तो समझ आ रही है ना कि अगर फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे सबसे अनसॉर्टेड अरे में फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे वो वैल्यू पड़ मिल जाती है जो सबसे ही स्मॉलेस्ट है, तो वो पड़ी भी फर्स्ट पे ही है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 1 यूनिट ऑफ टाइम होगी। अगर वो एनीवेयर इन द ये किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पड़ी है रे के अंदर, तो डेफिनेटली फिर उसकी जो कॉस्ट होगी वो n यूनिट ऑफ टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वो जो वेरी नेक्स्ट होगा, अब सपोज करें कि जी मेरे पास ये एक ये वाली वैल्यू इधर आ गई 8 की जगह पे और 8 वाली 1 की जगह पे चलेगी। अब मेरे पास जो बाकी अरे है उसमें से जो मैंने मिनिमम फाइंड करना है, अब जो मिनिमम फाइंड करना है उसकी जो यूनिट कॉस्ट होगी वो क्या होगी, n-1 होगी, क्योंकि देखो n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, उसमें से एक तो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे चल गया, जो रिमेनिंग बच गए वो कितने रह गए हमारे पास, n-1 बच गए, ठीक है। तो n-1 होंगे, तो जी वो हमारे पास क्या होगा, फिर उसकी फिर जो उससे नेक्स्ट आएंगे तो n-2, फिर उससे नेक्स्ट आएंगे तो n-3, n अंटिल अनलेस हमारे पास क्या बच जाएगा, ये जो हमने लास्ट पे देखा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा उसका यूनिट के, जी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बच गई है और वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे पड़ी हुई है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आइए। जी सर। ओके, अब इसको यस सर। अब इसका हम ना बेसिकली ना इंसर्शन सॉर्ट का हम एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो ये एल्गोरिदम जरा मैंने हैंड रिटन फॉर्म में लिखा है, मैं आपको इसको वहां से समझाता हूँ, वो जरा ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब आप देखो इसमें हमारे पास जो स्टेप्स थे वो क्या है कि जी वी रिपीटेडली फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अरे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, तो उसके बाद हमने एक स्वैप करना था स्मॉलेस्ट एलिमेंट को एन एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। जो हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड किया, फिर उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमने किसके साथ कंपेयर किया, फर्स्ट पोजीशन पे जो एरे की पड़ा हुआ है। अगर वो तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हमने फाइंड किया है वो उससे छोटा है, तो जारी बात है, जारी वो कहीं और पर्टिकुलर पोजीशन से मिला होगा तो वो उसको क्या करेगा, स्वैप कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास स्वैपिंग चल रही है, और ये हमारे पास ये जो 1 वाला था लास्ट जो हमारे पास वैल्यू बची थी, द प्रोसेस स्टॉप व्हेन द इफेक्टिव साइज ऑफ द अरे बिकम्स 1। अब आप देखो ये कब स्टॉप होगा, यहाँ पे हमने पिछले वाली एग्जांपल में देखा है ना कि जब हमारे पास अरे का साइज क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास रह ही लास्ट इंडेक्स जाएगा, तो लास्ट इंडेक्स को तो मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता ना, जो वैल्यू उसमें पड़ी है वो उससे पहले वाली सारी वैल्यूज जो है वो डेफिनेटली सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो लास्ट इंडेक्स है और लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो वहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हमने क्या करेंगे, हम अपना प्रोसेस वहीं पे रोक देंगे, ठीक है बच्चों, इस बात की समझ आइए, ये थर्ड पॉइंट है। यस सर। ओके, अब आप देखो बच्चों इस पूरे का पूरे इंसर्शन सॉर्ट को हमने किस तरह से लिखा है एल्गोरिदम में,
यहाँ पे एल्गोरिथम में हमारे पास देखो कि जी सिलेक्शन सॉर्ट है, ए नाम का सपोज हमने एक अरे लिया, ठीक है। अब हमने जीरो इंडेक्स से बात शुरू करनी है, तो जीरो इंडेक्स हमारे पास क्या है, आई जीरो है, ठीक है। और आई ने कब तक चलना है, लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन तक, ठीक है। तो और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें हम हमारे पास देखो कि हमने कह दिया कि जी इंट मिन क्या है, आई है, और आई यहाँ पे हमने क्या सपोज किया, जीरो है। तो इसका मतलब है कि हमने इस वाली वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको हमने मिनिमम सपोज किया। फिर हमने क्या किया, उसको कंपेयर करना है हमने नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। अब हमने उसको कंपेयर किया कि जी जे क्या है, एक और लूप चलेगा, जे क्या है, आई प्लस वन, और जे ने कब तक चलना है, एन तक, और जे प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि आई जीरो से शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली उससे नेक्स्ट वैल्यू को ही हमने चेक करना है ना, कि जी ये कौन सी वैल्यू मिन फाइंड आउट करके, ठीक है। अब जो मिन हमने रखी थी वो ये वाली वैल्यू थी, फिर उसको हमने मिनिमम फाइंड किया, फिर उसको हमने कंपेयर किया, तो हमने कह दिया इफ ए ऑफ जे जो है वो लेस देन है ए ऑफ मिन से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मिन किसे कह देना है, जे को कह देना है, ठीक है। और अगर हमारे पास कहता है इफ मिन नॉट इक्वल टू हमारे पास आई है, तो हमने क्या करना है बच्चों, उसको स्वैप कर देना है, यानी कि वो वैल्यू उससे छोटी है और वो वैल्यू उससे, तो वो वैल्यू जो उसकी जगह पे चली जाएगी और वो उसकी जगह पे चली जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट आती है ना, वो कॉस्ट कुछ किस तरह से आती है, देखो। अगर यहाँ पे हम इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की, तो हमारे पास जो फर्स्ट लूप चल रहा है कि आई वन से शुरू हो रहा है और आई कहाँ तक चल रहा है, अरे एक ही लेंथ तक, लेंथ माइनस वन तक, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट से तो हमने शुरू करना है, एन एलिमेंट्स है, तो हमने किसके साथ कंपेयर करना है, एन माइनस वन एलिमेंट से करना है ना। तो हमने आई वन से अगर शुरू किया है तो कहाँ तक जाएंगे, एक ही लेंथ से वन माइनस करेंगे। तो कॉस्ट क्या है, सपोज करें कॉस्ट वाले कॉलम में उसके क्या आ रहा है, सी वन उसकी कॉस्ट आ रही है, और उसको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी तो हमने वन से शुरू किया है, और हमने वन को भी अगर उसमें कंसीडर करें तो टोटल एलिमेंट्स कितने एन है, तो हमारे पास जो टाइम लगेगा वो एन यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने उस आई की वैल्यू को मिन रख लिया, ठीक है। तो कॉस्ट नंबर ये टू आ गई, ठीक है। अब आई हमने मिन रख लिया, तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं वो कितना टाइम लेंगे, एन माइनस वन यूनिट ऑफ टाइम लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसकी समझ आइए कि एन माइनस वन यूनिट ऑफ टाइम लेंगे। अगर हमने एक इंडेक्स को मिन रख लिया तो बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, टोटल कितने थे, एन थे। एन में से वन हमने मिन सपोज कर लिया, और बाकी जो है वो एन माइनस वन उसका यूनिट टाइम लगेगा उस चीज को, ठीक है, कि उसको मिन दोबारा रखने में सबको, ठीक है। तो ये इसका मतलब है मिन जब भी होगा वो कितना टाइम लेगा, एन माइनस वन यूनिट ऑफ टाइम लेगा, ठीक है। इसी तरह ही अब फोर लूप के अंदर हमने आई वन से शुरू किया, तो हमने अब आई वन प्लस यानी कि आई प्लस वन यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स के साथ हमने कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है जे कहाँ से शुरू होगा, आई प्लस वन से लेके ए अरे ऑफ लेंथ तक, ठीक है। यानी कि जो मिन है, मिन से वेरी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, अगर मैंने मिन रखा है आई, तो मिन से वेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, आई प्लस वन होगी। तो मैं उस आई को आई प्लस वन के साथ कंपेयर करूंगा, तो आई प्लस वन को हमने क्या कह दिया, जे कह दिया। और ये कहाँ कहाँ तक चलेगा, जितनी अरे की लेंथ है। तो अब यहाँ पे देखो, जब ये इनर लूप चलेगा, इनर लूप के अंदर भी हमने क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। जब हमने वेरी नेक्स्ट को चेक किया, तो हमने चेक किया कि इफ ए ऑफ जे जो है वो लेस देन है ए ऑफ मिन से, तो यही बात थी ना, कि नेक्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू अगर हमारे मिन से स्मॉलर है, ठीक है, तो हमने क्या कह देना, मिन क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है बेटा, ऐसे ही है कि जिसको मैंने मिन कहा है उससे वेरी नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो अगर मिनिमम है, तो मिन क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और मैंने उसको क्या करना है, अब ये जो है इनर लूप, इनर लूप में लूप चला, पहले वो नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मैंने कंपेयर किया, मैंने अपनी मिन वैल्यू के साथ, अगर तो वो उससे स्मॉलर है, यानी कि ए ऑफ जे लेस देन है ए ऑफ मिन से, तो मैंने क्या कहना है, मिन कह देना है किसको, जे को, ठीक है। अभी मैंने स्वैप नहीं किया। अब ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, ये वाला, ये हमें क्या कह रहा है कि ये कॉस्ट हम किसको कह रहे हैं, सी थ्री। अब इसमें आप देखो कि जी ये कहाँ से शुरू कर रहा है, एन से लेके एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू, क्योंकि ये तो चलता जा रहा है ना, जैसे जे जो है आई प्लस वन है, फिर आई प्लस टू है, फिर आई प्लस थ्री है, एंड सो ऑन कहाँ तक, लेंथ तक। तो यहाँ पे देखो एन से शुरू होगा, एन प्लस एन माइनस वन प्लस फिर एक और होगा एन माइनस टू आ जाएगा, फिर और होगा एन माइनस थ्री, और ये अनटिल अनलेस कहाँ तक जाएगा, वन तक, यानी कि ये रिड्यूस होते होते। तो डेफिनेटली अब आप देखो कि जब ये टू पे जाएगा, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो टू
पे n क्या है, n है, फिर अगर 3 पे गया है तो n-1, 4 पे गया है तो n-2 एंड सो ऑन। n-1 पे अगर वो n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसको अगर हम लिखेंगे n प्लस n-1 n-2 एंड सो ऑन 1 तक, तो ये क्या बनता है, n इंटू n+1/2। ठीक है, अब ये इस स्टेप की यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास n इंटू n+1/2। अब इसमें आप देखो कि जो वैल्यू आपके पास आई है, जैसे मिन आपने कहा, तो जी बेटा, ये बायनोमियल थ्योरम के साथ आई है। जी बाइनोमियल, क्योंकि ये ऐड हो रही है ना, पहले n थी, फिर उसमें से एक वैल्यू कम हो गई n-1, फिर प्लस हमने किया नेक्स्ट पे जाके एक और वैल्यू कम हो गई n-2, तो सारी ऐड होती जा रही हैं। और ये कब तक जा रही हैं, जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता, यानी कि रिड्यूस होते होते वैल्यू 1 नहीं आ जाती। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू 1 आ गई। तो जब हमने इसको सम अप किया तो ये क्या बनता है, n इंटू n+1/2, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब हमने इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉस्ट नंबर 4, वो क्या है हमारे पास, हमने टेम्प में किसकी वैल्यू रखी है, ए ऑफ आई की, यानी कि वो कौन सी वैल्यू थी, जो मिन वैल्यू थी। अब ए ऑफ आई को हमने कह दिया ए ऑफ मिन, ठीक है। और अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हमारे पास टेम्प में क्या पड़ा होगा, ए ऑफ मिन। तो सारी बात है, जब वो जे की वैल्यू उससे स्मॉलर होगी तो मिन को वो जे की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो वो टेम्प में कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, मिन की। तो ये हमारे पास देखो कि हमारे पास एक दफा वैल्यू टेम्प में पड़ी है तो वो भी n-1 है। अगर उसने ए ऑफ जे को ए ऑफ मिन का है तो तभी उसकी कॉस्ट n-1 है। और अगर उसने उस मिन को टेम्प में दोबारा रखा है, यानी कि मिन को कौन सी वैल्यू दे दी, टेम्प की, तो भी n-1 है। अब हमारे पास कितने कॉस्ट आई है, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। अब हर कॉस्ट के अगेंस्ट उसके यूनिट टाइम लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, इन सबको सम अप कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखो, सी ये C1n प्लस C2 इंटू n-1, फिर हमारे पास C3, यहाँ पे देखो C3 इंटू n+1/2 प्लस C4n-1 प्लस C5n-1 प्लस C6n-1। हमने इन सबको सम अप किया। जब हमने सम अप किया तो यहाँ पे अब हमारे पास देखो बेटा कि जब हम इनको C2 को इसके अंदर हम यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो C1n तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, C2n-C2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह C3 ये C4n-C4 आ जाएगा, C5n-C5 आ जाएगा। तो देखो ये माइनस वाले हमने, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी C2 माइनस आएगा, यहाँ पे C4 माइनस आएगा, यहाँ पे C5 माइनस आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस माइनस को अंदर प्लस करते हैं तो ये सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके कॉमन लेके तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन आती है। तो यहाँ पे अब देखो C3n²/2, अब यहाँ से अब आप देखो C3n, ठीक है, इसको अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे n² प्लस n/2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो C3 ये हमारे पास n/2 तो इधर ही आ जाएगा, और ये n²/2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास n² प्लस हमारे पास bn प्लस c ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपको पता है कि जी इसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो डोमिनेंट टर्म होती है, और वही आपकी कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर इसकी जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ जाती है, ऑर्डर ऑफ n² आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम की स्टेप बाय स्टेप हमने कॉस्ट और उसका यूनिट टाइम फिर उनको सबको सम अप किया, फिर उसके बाद हमारे पास अब जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक जो सीक्वेंस आया वो किस टर्म में आ गया, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आ गया। और जब हमने इसमें देखा कि सबसे जो बड़ी डोमिनेंट टर्म है वो कौन सी है, वो हमारे पास n² है, तो फिर हमने इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो हमने किसकी, डेफिनेटली डोमिनेंट टर्म की फॉर्म में आ रही होती है, तो हमने इसको ऑर्डर ऑफ n² कह दिया, और ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक है जी बच्चों। अब इसमें बच्चों कोई कंफ्यूजन समझ आ गई? यस सर आ गई है। अब बेटा यहाँ पे भी देखो, ये देखो एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट है ना, इसमें भी उसने लिया हुआ है कि जी अरे लेंथ n है, फिर उसने j लिया है, फिर उसने हर स्टेप की वो कॉस्ट लिखी है, फिर उन सबको सम अप किया है। उसने सिर्फ लिमिट लगा दी है कि ये कब तक चलेगा, n-1 से लेके अगर j1 होता है तो n-1 तक जाएगा। तो उसके बाद भी उसने जो हमें सोल्यूशन दिया है यहाँ पे, अब आप देखो सोल्यूशन में भी यहाँ पे आपको लास्ट में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सोल्यूशन में भी हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, ये देखो ऑर्डर ऑफ n² आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में
अगर बेस्ट केस भी आता है तो बेस्ट केस जाहिर बात है तब भी होगा ना जब हमारे पास इंडेक्स 1 है, तो ऑर्डर ऑफ n आएगा। ये यहाँ ऑर्डर ऑफ 1 आएगा, ठीक है, सॉरी ऑर्डर ऑफ 1 आएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हम कह रहे हैं अनसॉर्टेड अरे है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास अरे गिवन है और वो है भी सॉर्टेड, तो लेकिन मुझे वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना, हर इंडेक्स को चेक करना पड़ेगा जाके। अगर 10 इंडेक्सेस का रे है और पहले पे 1 पड़ा है, दूसरे लास्ट पे 10 पड़ा है, तो मुझे 10 इंडेक्सेस को वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना, वैल्यूज को, चीजें सही पड़ी हैं। अगर अनसॉर्टेड है तब भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जी बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है वो क्या आती है, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर ही आती है। ठीक है बच्चों, अगर अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये सर ये थीटा ऑफ एन स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो उन्होंने लास्ट में निकाली है। हाँ जी, ये बेटा इसने इसलिए कि ना जी हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन स्केयर भी आती है, ठीक है, हमारे नहीं पास। सर, वो दरअसल अनसॉर्टेड है ना, हमने हम्म भी अनसॉर्टेड किया, उसने भी अनसॉर्टेड की है, हम्म, उसी फॉर्म से जिस तरह हम कह रहे हैं, फिर वो थीटा निकाल रहे हैं, हालांकि हमने बीगो से निकाली है मैं वर्स्ट केस मैं में। मैं वही कहता हूँ कि जी हमारे पास जो थीटा है ना, वो उसने ले ली है कंपैरेटिवली, वो यानी कि अपर बाउंड भी, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड और टाइट लोअर बाउंड, ठीक है। तो वो थीटा, जी जी थीटा भी आ सकती है, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि अरे सॉर्टेड भी है तब भी उतना टाइम लग रहा है, अरे अनसॉर्टेड है तब भी उतना ही टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें कंपेयर करना जी पड़ रहा है ना हर किसी के साथ, जी जी यानी कि हमें टाइम उतना ही लग रहा है। तो इसका मतलब है कम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्केयर ही आनी है। तो आप इसको थीटा एन स्केयर लिख लो, ओमेगा एन स्केयर लिख लो, और या आप इसको ऑर्डर ऑफ एन स्केयर लिख लो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो ये हमारे पास इसका ये एक्सचेंजेस आ रहे हैं। तो ये इसको बच्चों आप देख लेना। तो कल इंशाल्लाह हम लोग ना इंसर्शन सॉर्ट देख लेंगे, और उसका ऐसे ही टाइम कम्प्लेक्सिटी स्टेप बाय स्टेप के कितने कंपैरिजन आ रहे हैं और उसको क्या है, और हर कॉस्ट के एंगेज कितना टाइम लग रहा है। फिर टाइम्स को हम क्या करते हैं, कॉस्ट के एंगेज टाइम को हम ऐड अप कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस करके जो भी हमारे पास इक्वेशन आती है वो हम उसको लिख लेते हैं कि जी हमारे पास ये वाला इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है जी। सर जी बच्चों, सर वो आपने जो एल्गो लिखा है सर, उस पर एक दफा करिएगा सर, स्क्रीन लेके जाइएगा ये वाले पे, जी बेटा। सर, ऊपर करिएगा, वो ऊपर वाला देखना है, वो जहाँ लूप चल रहा है सर। अच्छा जी बेटा, जी सर, ये वाला। ये सर ये जो इस अपर लूप है और लोअर लूप लूप जो सा हमने लगाया, सर इसकी कोडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी वर्किंग बता देंगे कि एक दफा लूप रन होता है, देन उसको चेक करके अगेन उस लूप पे जाता है सर। जी बिल्कुल ऐसे ही बेटा, क्योंकि ना यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे अब आप देखो कि जी हमारे पास जो है वो नेस्टेड लूप चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो नेस्टेड लूप की है, देखिए यहाँ पे देखो लूप विद इन लूप, यानी कि अगर आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो ही इनर पे जाएगा ना, ठीक है। अगर हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं कहता कि ये लूप है और ये लूप यहाँ पे खत्म हो जाता, फोर लूप है ना, इंट मिन जो है वो आई है और मैं यहाँ पे खत्म कर देता, तो यहाँ पे फिर मैं क्या करता है, एन मल्टीप्लाई बाय एन, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होता, यहाँ पे प्लस होता, एन प्लस एन, यानी कि जितने हमारे पास एन, देखो इस लूप को भी एन यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है और इस लूप को भी एन यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर ये लूप इसके अंदर ना होता, यानी कि ये लूप क्या है, जब ये लूप शुरू हुआ आई 1 है, यहाँ पे देखो आई मेरे पास क्या है 1 है, अगर मैंने आई की पोजीशन 1 रखी है, ठीक है, आई 0 है, ठीक है। अब आई को कब तक चेक करना है, आई हमने लेस देन एन माइनस 1 तक, ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसको चेक करना है, ठीक है, और आई को प्लस करना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जब मैंने आई 0 लिया है तो मैंने उसको जो मिन वैल्यू है वो किसको कह दिया, उस इंडेक्स पे पड़ी हुई आई की वैल्यू को। अब आप देखो इंट मिन क्या है, आई है, और आई मैंने कहाँ से शुरू किया, 0 से, तो इसका मतलब है 0 जीरो। इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मेरे पास मिन वैल्यू है, ठीक है। जब वो मिन यस वैल्यू सर। है तो इसका मतलब है मैंने उससे वेरी नेक्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ उसको चेक करना है, ऐसे ही है। जब मैंने इसको जी चेक जी करना है सर। तो इसका मतलब है कि ये अगर आई है तो आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 इंडेक्स हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 ही होगा ना। तो ये देखो जी जे जी में जे मैंने कह दिया आई प्लस 1, ठीक है। फिर मैंने कहा जी जे ने कब तक चलना है, जे ने लेस देन एन तक, ठीक है। अब ये यहाँ तक शुरू होगा आगे तक, ठीक है, ये सारे एक के साथ जी कंपेयर जी करता आएगा और जे प्लस प्लस होगा। अगर अब आप देखो, अगर मैंने कहा कि जी 0 इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू को 1 इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू के साथ कंपेयर करो, तो मैंने कंडीशन लगा दी, देखो ए ऑफ जे जो है
अगर तो लेस देन है ए ऑफ मिन से, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ये ए ऑफ जे है, टू वाली वैल्यू, ठीक है। अगर सपोज करो ये वाली क्या है, ये क्या है जे की वैल्यू है, ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू है, मिन की वैल्यू है, ठीक है। अगर तो मैंने कहा यस जी ए सर। ऑफ जे जो है ये वाला, ये टू है, ये अगर टू जो है वो क्या है, लेस देन है मिन, मिन क्या है 5 से, तो मैंने क्या कहा था कि मिन किसे कह दो, जे को कह दो, तो मिन मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले मिन क्या था 5 था, अब मिन क्या हो जाएगा 2 हो यस जाएगा, ठीक 2। है, यस सर। 2 हो गया। अब हमने क्या करना जी है, जी। अब ये हमारे पास मिन 2 हो गया, अब हमने मिन को पकड़ना है, तो हमने कह दिया कि जी मिन जो है वो जे हो गया। अगर हमारे पास ये जो वैल्यू पड़ी हुई है फर्स्ट इंडेक्स पे, नेक्स्ट वैल्यू उससे छोटी नहीं होती, उससे बड़ी होती है, तो मिन तो वही रहेगा ना। तो कहता है, जी जी। तो कहता है इफ मिन नॉट इक्वल टू आई, अगर वो आई के इक्वल नहीं है, यानी कि नेक्स्ट वाली वैल्यू आई के इक्वल नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है कि जी तो ये आई की वैल्यू रहेगी मिन नॉट इक्वल टू आई, तो फिर हमने क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक है, ए ऑफ आई को यस किसके सर। साथ, ए ऑफ मिन के साथ, मिन ठीक का। है। तो ये हमने काम यस करते सर। जाना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पास आएगा, फिर हमारे पास सेकंड पास आएगा, फिर हमारे पास थर्ड। तो ये देखो ये पास क्या है, ये आइट्रेशन है, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये सेकंड पास आएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो थर्ड पास आएगा, आई की वैल्यू 3 होगी तो फोर्थ पास आएगा, ठीक है। तो ये हर पास के यस अंदर सर। ये वाला काम होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो कॉस्ट भी ऐसी है ना, देखो इसको यूनिट कितना टाइम लगा एन, ठीक है। जब हमने मिन आई रखा यस उसके सर। बाद ये देखो ये लूप चला, जे क्या है आई प्लस 1 टू ए ऑफ लेंथ तक, ठीक है। लेंथ। फिर हमने चेक किया ए ऑफ जे लेस देन मिन है तो मिन जे है, तो ये देखो ये पूरा ये जो एक प्रोसेस है ये वाला, ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हमने कॉस सी का है, और इसके ऊपर ये टाइम लग रहा है एन से लेके एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन सो ऑन 1 तक। तो इसको हमने पॉलिनोमियली क्या कह दिया, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो यानी कि कॉस 3 का जो यूनिट टाइम है वो ये लग रहा है, क्योंकि हमने फिर हर जे को चेक करते जाना है ना कि जे जी प्लस जी। 1 करना है, तो जे को कहना आई प्लस 1, आई प्लस 2, आई प्लस 3, आई प्लस 4 एंड सो ऑन, कब तक, जब तक उसकी लेंथ क्या नहीं हो जाती, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर लेती। अब चलो। देखो इसलिए आप देखो यहाँ पे इसकी क्या थी, इसने कब तक चलना है, जब तक जे लेस देन एन है, ठीक है, लास्ट वैल्यू तक, क्योंकि हमने लास्ट जी वैल्यू जी। को जाकर तो चेक ही नहीं करना कि हमने क्या कहा था कि जी हमने प्रोसेस कब स्टॉप करना है, जब इफेक्टिवली उसका साइज जो है वो 1 रह जाए, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे चल जाता है और वो उसका साइज 1 रह गया, किसका, अनसॉर्टेड का। बाकी तो पीछे वाले सारे सॉर्ट हो चुके हैं ना, तो जो वो उस जी जी। पर्टिकुलर वैल्यू पे यानी कि इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी वो डेफिनेटली सॉर्टेड फॉर्म में ही पड़ी होगी, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी हैं। तो इसके बाद फिर उसके बाद जो जो सर जी सर ये देखें आपने यहाँ कहा है कि जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। सर जे हमारा 0 इंडेक्स से नहीं चल रहा सर, 1 से चल रहा है। हाँ जी बेटा, सर इसकी 0 कॉस्ट प्लस भी, 1 हो। जी सर जी। इसकी कॉस्ट भी तो n-1 होनी चाहिए ना, इसकी कॉस्ट n क्यों है? कहाँ पे बेटे, ये पहले इंडेक्स की, सर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 वाले पे, फॉर ये लूप पे सर आज, ये पहले लूप पे। C3 पे सर, C3 वाली एक मिनट बेटे ये मैं, कॉस्ट 3 सर। एक मिनट जी कॉस 3, जी अब बताओ। सर ये देखे ना, ये हमारा जे लूप जो है वो फर्स्ट इंडेक्स से चल रहा है सर, 0 से नहीं ठीक, चल रहा। ठीक है, तो सर इसकी n-1 ये रे जो चलेगी ये n-1 नहीं चलेगी ना सर, तो इसकी आपने n लिखी हुई है, ये n क्यों लिखी है सर? ये पूरा ना ये वाला जो है हमारे पास यहाँ से लेके इस यहाँ तक इन स्टेप की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट है बच्चे। इसमें देखो जब जो ये लूप है ना, मैंने भी बात की नेस्टेड लूप है, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी कंडीशन इनर लूप पे आएगी, ठीक है। अब हमने ये जो मिन वैल्यू है ना, मिन वैल्यू को हमने कंपेयर करना है उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो उसके नेक्स्ट पे, तो इसका मतलब है कि ये वाली मिन वैल्यू को भी ऐड करना है और उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी ऐड करना है। तो आप देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, इसका कॉस्ट एन लिया है, ठीक है, कि जी ये जो हमारे पास कॉस्ट है एन, फिर उसको हमने चेक किया उससे नेक्स्ट वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब है एक इंडेक्स कम हो गया, फिर नेक्स्ट पे था। तो ये देखो ना कि ये जो जे है ये जे कब तक चल रहा है, जब तक हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है ये चल रही है, ये वाली देखो ये वाला लूप हमारे पास कि जे आई प्लस 1 से लेके जे लेस देन एन तक चल रहा है, ठीक है। तो लेस देन एन तक का मतलब क्या है कि लास्ट इंडेक्स यानी कि 1 तक वो चलेगा। तो ये देखो मैं 1 तक ही लेके जा रहा हूँ ना इसको सारे के सारे एड अप जी करते जी हुए जी। पॉलिनोमियल को, ठीक है।
तो ठीक है सर। जी हमारे जी पास तो फिर इस पूरे यानी कि 1 2 और 3 ये 3 स्टेप्स की जो है टोटल कॉस्ट हम इसको हम C3 कह रहे हैं, ठीक है। हर स्टेप की नहीं निकाल रहे कि ये लूप आएगा, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, अगर तो वो मिन से वो स्मॉलर है तो मिन जे हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, टेम्प में आई की ए ऑफ आई रखेंगे, ए ऑफ आई को हम मिन कह देंगे और मिन में जाके हम टेम्प की वैल्यू रखेंगे। तो वहां पे देखो हर स्टेप पे अब मुझे नहीं पता कि जी इससे नेक्स्ट पे मुझे मिन मिल सकता है, इससे नेक्स्ट पे, तो जो सॉर्ट हो चुका होगा उससे फिर n-1 ही होगा ना, जो सॉर्ट हो चुका है फिर उससे n-1 होगा। तो ये देखो ये बात हमने यहाँ पे भी लिखी है कि अगर वो 2 इंडेक्स पे है तो वहां पे n है, ठीक है। अगर वो 3 पे है तो n-1 है, अगर वो 4 पे है तो n-2 है, ठीक है। और ये कब तक कम होते होते जा रहा है, n-1 पे जाके कितने n ये है। वन वन हाँ हो गया। हाँ, तो ये 1 आ गया हमारे पास, देखो देखो 1 n-1 n-2 एंड सो ऑन, ये कम होते होते 2 और 1 रह गया, ठीक है। तो ये हमने फिर वो सारी पॉलिनोमियल को इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 हमारे पास इस C3 स्टेप की यूनिट कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। ठीक है सर, इसकी ठीक है स्लाइड सर। भेजिएगा ग्रुप में। जी मैं अभी भेज देता हूँ बेटा, ये डॉक्यूमेंट ठीक भी है सर। भेज देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट भी भेज देता हूँ, और ये भी। तो कल इंशाल्लाह मैं टाइम देख के आप लोगों को, बल्कि मैं अभी टाइम देख लेता हूँ। एक तो आप जल्दी से ना मुझे 1 मिनट रह गया, अपनी अटेंडेंस सेंड करो जरा इसी ना, वो जरा जल्दी से टेक्स्ट कर दो। तो एक मैं आपको टाइम अभी ठीक है देख लेते हैं, कल का टाइम आपकी क्लास का। क्लास है जी बच्चों FA19 B सेक्शन, मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे को बच्चों आप फुली पैकअप चल रहे हो, कल तो हमारी अब वैसे ही ऑलरेडी एक ना, एक है ना वो उसकी शेड्यूल क्लास है 1 से 2, चलो तभी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, चलो इसमें बच्चों मैं ये आज वाला लेक्चर भी अपलोड कर देता हूँ, तो अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ लिया करो किसी भी टाइम, इंशाल्लाह होपफुली मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह टेक हाफिज। केयर सर। अल्लाह सर अल्लाह अल्लाह हाफिज।